कथा कहानी घर संसार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चतुर्मास की आखिरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि संचालन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माँ का विवाह भी होता है। लोग अपने घरों में और आसपास के मंदिरों में यह विवाह संपन्न करते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा का बहुत महत्व होता है। जिन कुंवारी कन्याओं के किसी कारण विवाह में अड़चन आती है, अगर वे इस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी की संयुक्त पूजा करती हैं, तो उनकी सभी अड़चनें दूर होकर उनका विवाह श्रेष्ठ घर में होता है। अगर इस दिन कोई पूजा पाठ न करके केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है और चावल का परित्याग करता है, तो भी प्रभु उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि वे तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, हम दोनों मिलकर भोजन खाएंगे। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वे अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता, आप इसी कारण से मुझे दुगना सामान दीजिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, इतना दान वगैरह करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने परम धाम में ले गए। यह देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और सोचने लगा, भगवान कितने सरल हृदय के हैं, जो एक साधारण मानव से प्रसन्न होकर उसके साथ भोजन कर रहे हैं। मैं अपने घमंड से भरे हृदय से व्रत उपवास करता रहा, जो बिल्कुल निरर्थक था। राजा को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया तथा स्वयं जंगल में जाकर
घोर तपस्या की और प्रत्येक एकादशी पर भगवान विष्णु का पूरे श्रद्धा भाव से पूजन किया और रात्रि को जागरण किया। उसकी भक्ति से विष्णु भगवान अति प्रसन्न हुए और अंत में राजा को अपने परम धाम में ले गए। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप बनाया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए, यानी कि उसने तामसिक भोजन बनवाया तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। एकादशी की कथा सुनने के बाद श्री हरि विष्णु की आरती सब परिवार गाएं और प्रसाद को भोग लगाकर वितरित करें। यदि आपको देव उठनी एकादशी की कथा श्रवण करके दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य